Hello everyone. Today we will discuss present continuous tense. इंडिफिनिट हम पढ़ चुके हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जैसे शब्द आते हैं. हम पहचानते कैसे हैं? हिंदी के शब्दों में जब हम ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे सामने वाक्य आएगा तो उसके आखिरी में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वर्ड्स आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. और अगर इंग्लिश के सेंटेंसेस को हमें पहचानना होगा तो उन सेंटेंसेस में इज, एम, आर और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. और इन वाक्यों में जो काम होता है, जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट में चल रहा होता है, वर्तमान समय में चल रहा होता है. वो काम कंप्लीट नहीं हुआ रहता, इनकम्प्लीट वर्क रहता है और जो प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा होता है. सबसे पहले आते हैं इसके सबसे पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन होती है उनको कैसे फ्रेम करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे. सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हमारा सिंगुलर या प्लूरल जो भी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार इज, एम, आर का यूज़ करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट लास्ट में रखेंगे. तो सबसे पहले आप जान लीजिए इज किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है और आर किसके साथ लगाना है. तो वी विल यूज इज with he, she and it and singular subjects means singular noun या pronoun होंगे. he होगा, she होगा या it होगा या फिर singular noun या pronoun होगा, उसके साथ हम is का यूज करेंगे. I के साथ में हम am का यूज करते हैं और we, you and they या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सभी के साथ लगाएंगे. पहला सेंटेंस है वह खेल रहा है. वह खेल रहा है. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो सारे वर्ड्स आते हैं. देखिए इसमें भी रहा है आया है लास्ट में, तो इससे हम समझ जाएंगे ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. और इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे. सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन? वह. खेलने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है. मीन्स वह जो है इट इज द डूअर, ये सब्जेक्ट है हमारा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे ही, देन इज, एम, आर. हमने अभी जस्ट जाना था कि ही, शी और इट के साथ हम इज का यूज करते हैं. तो यहाँ पे ही, इंग्लिश में वह को ही कहते हैं तो ही के साथ हम यूज करेंगे इज. और प्ले में आईएनजी लगाएंगे. खेलना का प्ले होता है, प्ले में आईएनजी लगाएंगे. ही इज प्लेइंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम लिख रहे हो. तुम लिख रहे हो. तुमको कहते हैं यू और यू के साथ हम लगाते हैं, अभी आपने देखा था आर का यूज करते हैं. यू आर. लिखने को कहते हैं राइट. राइट में आईएनजी लगा देंगे तो यू आर राइटिंग. नेक्स्ट वन इज वह पढ़ रही है. वह पढ़ रही है. वह, if it is a girl then we use she, and it is if it is a boy or male then we use he. वह के लिए जब कोई लड़का मेल होगा तो उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं वह के लिए, और जब कोई लड़की या फीमेल होगी तो उसके लिए हम वह के लिए शी का यूज करते हैं. तो शी इज रीडिंग. शी इज रीडिंग. नेक्स्ट वन इज निगेटिव सेंटेंस. अगला है निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव में नॉट या नेवर का प्रयोग हुआ होता है और हिंदी में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग हुआ होता है, तो हम समझ लेते हैं ये निगेटिव सेंटेंस है. तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन जो होगी वो सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट. मीन्स जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, उसी के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट यूज कर लेंगे. बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि अफर्मेटिव में था. तो फर्स्ट सेंटेंस है वह नहीं खेल रहा है. जो अफर्मेटिव में आपने सेंटेंसेस देखे मैं उसी का निगेटिव बता रही हूँ जिससे आपको समझने में भी आसानी हो. वह
नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है। ही इज, अब इज एम आर के जस्ट बाद में नॉट लगाते हैं तो ही इज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट वन इज तुम नहीं लिख रहे हो, यू आर, देन वी यूज नॉट, यू आर नॉट राइटिंग। वह नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट रीडिंग। सभी सेंटेंसेस में देखिए इज एम आर मीन्स जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं उनके जस्ट बाद में नॉट लगाना था, तो हमने उसके जस्ट बाद में ही सब में नॉट का यूज़ किया है। बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जैसे होगी। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है और लास्ट में ये इनके क्वेश्चन मार्क लगा होता है। मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क्स क्वेश्चंस एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हम देखेंगे टाइप 1 जो क्या, क्यों, कैसे या स्पेशली क्या से, मोस्टली क्या से शुरू होता है। जो क्वेश्चन वर्ड होता है सबसे पहले आता है, शुरुआत में आता है, तो वो टाइप 1 में उसको रखते हैं। जैसे क्या वह खेल रहा है, अब इसमें क्या सबसे पहले आया है, तो जब क्या सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हम सबसे आगे रख देते हैं। मीन्स अभी तक हमने किया था कि इज एम आर हमने देखा, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। मीन्स इस सेंटेंसेस में इज एम आर को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद इज एम आर को सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। पहला सेंटेंस है क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। अफर्मेटिव में था यदि होता तो ये सेंटेंस होता वह खेल रहा है और हम तब ट्रांसलेशन करते ही इज प्लेइंग, लेकिन इसमें है क्या वह खेल रहा है तो हमने उस इज को सबसे पहले रख दिया है, इज ही प्लेइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज क्या तुम लिख रहे हो, तो आर यू मीन्स सबसे पहले आर को रखेंगे तब सब्जेक्ट को रखेंगे, आर यू writing, and this question will end this sentence will end with question mark. And next one is वह पढ़, क्या वह पढ़ रही है। सब में आपने ध्यान दिया होगा क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है सभी सेंटेंसेस में, तो क्या वह पढ़ रही है, इज शी रीडिंग, इज शी रीडिंग। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। टाइप 2 में आते हैं, इंटरोगेटिव टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हाट, व्हाई, विच, हाउ कम्स इन दिस सेंटेंसेस। इन इंग्लिश में जो क्वेश्चन WH वर्ड्स होते हैं वो सभी इन सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं हमें इंग्लिश में। और हिंदी में हम क्या देखेंगे कि जो क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो सभी क्वेश्चन के सेंटेंस के बीच में आए होते हैं। मीन्स अभी तक हमने देखा टाइप 1 में क्या सबसे पहले आया था, अभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। जैसे वह क्या लिख रही है, क्या शब्द बीच में आया है ना कि शुरुआत में, तो वह क्या लिख रही है। ऐसे में हम जो इसकी इंग्लिश होती है, जो इस वर्ड की अंग्रेजी होगी उसको सबसे पहले लिखते हैं। मीन्स क्या को कहते हैं व्हाट, और इसमें जब इसको फ्रेम करते हैं सेंटेंस को, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। मतलब जो टाइप 1 बनाते हैं सेम वैसा ही रखते हैं, बस उसी के जस्ट पहले क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वॉट, वॉट, फिर इज एम आर, वॉट इज शी राइटिंग। इसके पिछले में टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि क्या वह लिख रही है, तो हमने किया था इज शी राइटिंग। अब वह क्या लिख रही है, वॉट इज शी राइटिंग। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम के साथ आर का यूज करते हैं यू के साथ, वेयर आर यू गोइंग, देन
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, हम दिल्ली कब जा रहे हैं? हम दिल्ली कब जा रहे हैं? कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो सबसे पहले हम व्हेन लिखेंगे। व्हेन आर वी के साथ हम आर का यूज करते हैं। व्हेन आर वी गोइंग टू दिल्ली, देन क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो अगले वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।